राम। जय श्री राम। भगवान केवल लीला दिखाने मात्र के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अपनी लीला को पूर्ण कर परम धाम को पधार जाते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु, इन्हें आदि नारायण कहा जाता है। ये आदि नारायण है। संतों का मत है और ये हमारे औरैया डिस्ट्रिक्ट में जब कथा की तो मैंने प्रथम दिवसीय आप सबको बताया हुआ था। लेक्चरर साहब परमादरणीय श्री लखन जी, जिन्होंने अपना टाइटल दिया, उनको हम लखन सिंह कहते हैं। वैसे उन्होंने जिस पुस्तक को लिखा था, हनुमान चरित्र को, जिसका विमोचन कथा में करवाया था, उनका यहाँ पे एक ऐसा भी लेख मिला। त्रेता में श्री राम बने, द्वापर में कन्हैया कहलाए, नरसिंह बने ये कभी कभी, वामन स्वरूप धर कर आए। धरती पर जब जब हुआ राघवेंद्र अवतार, तब तब शंकर ने पहुँच की लीला दीदार। जब जब पृथ्वी पर भगवान का अवतार हुआ, जब भी, यानी ये तो गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, ऐसा लिखा है। तो जब अवतार होता तो भगवान शिव उनका दर्शन करने के लिए कैलाश को छोड़ के कभी तो वृंदावन पधारते हैं और कभी अयोध्या पधारते हैं। ऐसी स्थिति में जब पधारते हैं तो शिव रूप लेकर नहीं पधारते हैं, कभी त्रिकाली के रूप में, कभी भगवान के समस्त एक आचार्य बनकर हस्तरेखा का पूरा चित्रण करते हैं, कभी गोद में उठाकर, कभी पाँव के तलुए सोलाकर अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं और लालन का दर्शन करते हैं। ऐसा इनका चरित्र बताया जाता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। एक दिन चारों भाई जब धीरे धीरे बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, मैया ने इनका श्रृंगार किया। मैया ने श्रृंगार करके खूब नहलवाया। नहलाने में राम रोने लगते हैं और भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बिलखते हैं, मैया छोड़ दे। कभी शीतल जल की जलबिंदु उन्हें परेशान करने लगती हैं, उन्हें कभी सर्दी महसूस करते हैं, कभी कुछ महसूस करते हैं, रुदन क्रंदन करने लगते हैं। ऐसे रुदन क्रंदन करते करते मैया उनको स्नान करवाती है, अच्छे वस्त्र से उनका शरीर में लगाकर शरीर को, पानी को सोख लेती है। ऐसे मैया ने काजल लगाया, बालों में तेल किया, कंघी की, और बड़ा सुंदर सा स्वरूप, वो घुंघराले लटें उनके कपोलों पे जब आती हैं तो राम बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं वो लटाएं। कपोलों पे जब इधर उधर होती हैं तो ऐसा लगता है कि राम को कहीं हमारी नज़र न लग जाए। मैया ऐसा सोचती है तो नज़र उतार देती है। ये सब करते हुए एक दिन चारों भाई घुटनों के बल चल करके
आंगन में खेल रहे थे। उसी समय अभी चल तो पाते नहीं महाराज जी, तो गिर जाते हैं, मिट्टी उनके वस्त्रों पे लग जाती है, मैले हो जाते हैं। लेकिन वो मिट्टी तो हमारे मस्तक पर चंदन का काम करती है, क्योंकि भगवान के चरणों की रज है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा सब कहते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, महाराज दशरथ उधर से प्रवेश करते हैं और महलों में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो राम को देखा कि वो जमीन में लेटे हुए हैं, धूल में लेटे हुए हैं, तो राम के समीप जाते हैं। राशि वस्त्रों का कोई किसी भी प्रकार से ध्यान न देते हुए लालन को अपनी गोद में उठा लेते हैं। गोद में उठा लेते हैं महाराज दशरथ और बहुत ही प्रफुल्लित हैं, मन बड़ा प्रसन्न है, मिट्टी की कोई परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि लालन का स्नेह लाल को अपने सीने से लगाने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे मैया ने लाल को झाड़ा फूका, महाराज अंदर चले जाते हैं। राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई धीरे धीरे चलते हुए, कभी घुटनों के बल चलते हैं, कभी खड़े होने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं। ये सब करते हुए राजद्वार की देहली तक आ जाते हैं। ऊंची देहली को पकड़ के महाराज खड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप दर्शन में आता है। विचार करने के योग्य कुछ बातें यहाँ पे आती हैं। ईश्वर अपनी लीला करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, कर रहे हैं, और वो कर कहाँ रहे हैं। कभी अयोध्या में अपनी लीला कर रहे हैं तो कभी वृंदावन में अपनी लीला करते हैं। विचार करिएगा, ये हमारा भारतवर्ष, भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जिस पर भगवान का पदार्पण, उनका प्राकट्य होता है। जब जब होना है तो भारत भूमि पे ही होना है। उस पवित्र भारतवर्ष की भूमि पर हमारा और आपका निवास है। उस भारत भूमि की एक एक रज कण सब मस्तक पर लगाने के योग्य हैं, क्योंकि भगवान राम के चरण उन पे पड़ते हैं और चरणों से लिपटी हुई रज, मिट्टी, धूल, जिस भाषा में आप जैसा कहना चाहें, वो हमारे लिए पूज्य है। उसे हम अपने मस्तक पर संभाल के लगा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। फिर भी इस भारत भूमि में जन्म लेकर हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अजीब विषयों में लिप्त होकर तो अपने को फिर उसी जगह ले आता है जहाँ से निकल के बाहर आता है। मनुष्य यदि विषयों में न फंसे तो उसका जीवन धन्य हो जाए, उसे कभी भूला न जा पाए। ये बहुत बड़ी भूल हमसे होती है, इससे बड़ी कोई दूसरी भूल हो ही नहीं सकती है। ऐसा मेरा मंतव्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सबको त्यागो, भजन करो मेरे भाई, मेरी बहन, भजन करो। भजन में ही सब कुछ छिपा हुआ है।